हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग एनालिसिस देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, बाय यूजिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड डब्ल्यूटी गैंस के भी कुछ रूल्स देखेंगे। तो ये एनालिसिस बहुत ही बढ़िया होने वाला है और हर एक लेवल्स पे कैसे आपको बाय करना है, कहां पे सेल करना है, ये लेवल्स आपको पूरे वीक के पहले मैं आपको बता रहा हूं। कौन से स्टॉक्स में रैली आ सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, वो हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हो कि कल भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा 21,455 प्लस चला गया था ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो कि नवंबर का जो लो बना था 18,800 का, वहां से जो वन वे रैली चालू हुई है ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स की रैली दी। तो नेक्स्ट क्या, अभी भी रिटेलर डर रहे कि अभी क्या होगा, मतलब कहां पर भी करेक्शन नहीं आया। मतलब ये पहली बार ऐसा मैंने देखा कि विदाउट एनी करेक्शन डायरेक्टली जंप गैप पे गैप बनाते जा रहे हैं। यहां पे भी गैप बनाया, यहां पे गैप, यहां पे गैप, यहां पे गैप, ये सारे गैप फिलअप होने वाले। कभी हो गए ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। बट अभी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, मतलब 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कहां तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मुझे देखना है। यहां पे अभी मुझे ऐसा लगता है एज पर गैन एनालिसिस 21,610 ये एक साइकोलॉजिकल गैन नंबर है जहां पे निफ्टी पॉज लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो यहां पे लेटर से मंडे को भी अगर गैप अप ओपन होता है तो 21,610 और 20-30 पॉइंट्स ऐड कर लो तो 21,650, ये एक रिवर्सल जोन हो सकता है निफ्टी के लिए। इसका मतलब यहां पे शॉर्ट करना है कि नहीं, यहां तक ही लॉन्ग आपको करना है। गैप अप के बाद एंट्री, यहां पे गैप अप हुआ तो यहां पे एंट्री नहीं लेना है, दैट इज फर्स्ट थिंग। फ्रेश बाय एंट्री कहां पे होगी अभी के हिसाब से 21,650 के अबाउ अगर क्लोजिंग आती है, 5 मिनट या 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है उस दिन इंट्राडे में, तो ही हम लोग लॉन्ग करेंगे 21,700, 21,770 एंड 21,900, ये 3 डिफरेंट टारगेट के लिए। कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया कि ये 21,650 के ऊपर क्लोज होता है तो दैट विल बी द बेस्ट बुलिश रैली अगर आगे एक्सटेंड करनी है तो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यहां पे मंथली, वीकली, डेली, ऑल टाइम फ्रेम में RSI अबाउ 60, दैट इज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और ऐसा बाइंग मैंने पहले नहीं देखा लास्ट 10 इयर्स में। एक बार इलेक्शन रिजल्ट के टाइम आता है 1 या 2 दिन पर, ऐसे कंटिन्यूअस गैप अप रैली निफ्टी में इन विद इन 1.5 मंथ 2,500 का रैली बहुत रेयर दिखी। तो यहां पे मुझे बाय ऑन डिप्स ही करना। अभी डिप्स कहां पे मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से ये 2 लेवल है 21,200 एंड बेस्ट होगा 21,000 पे। मतलब यहां पे मार्केट करेक्ट होके यहां पे फिर से हॉल्ट देता है और यहां पे ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक नया हाई हमको देखने मिलेगा। मार्केट को भी एक ब्रीदिंग कैपेसिटी है कि भाई वहां पे हॉल्ट लेके जितना रुकेगा उतना और वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। दीज आर द 2 बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे आने के बाद मुझे क्या देखना है, यहां पे आने के बाद मुझे डाइवर्जेंस देख सकता हूं, RSI के डाइवर्जेंस जहां पे है, या जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट है वो MMS सेटअप के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। आपको पता है MMS सेटअप क्या है। नेक्स्ट होता है आप यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख सकते हो कि हैमर आ रहा है क्या 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में, या बुलिश एंगल्फिंग आ रहा है। अभी तक आपने अगर मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो नहीं देखे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल और ट्रिपल, तो जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय ऑन द डिप्स में, क्योंकि वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलता है अलोंग विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का यूज करते हुए। तो ये 2 यहां पे मुझे बाय करके चलना है। ब्लाइंडली बाय करना है क्या, मतलब यहां पे आया 21,200, ट्रेड फॉरवर्ड ने बोला बाय करो, बट वहां का लेवल टूट गया तो नीचे 200 पॉइंट्स आ गए। कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना हो, वो कैसे करना है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो देखो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि थोड़ा रिवर्सल प्लान करूं, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैप अप के बाद मंडे को ये जोन में, मतलब 21,570 से लेके 21,630 के जोन में, ये लेवल ध्यान में रखो, ये जोन में अगर मुझे यहां पे रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलता है, रिवर्सल में मेरा बहुत फेवरेट है शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन या बेरिश एंगल्फिंग, ये तीनों में से कोई भी एक पैटर्न मिलता है ना विद RSI का डाइवर्जेंस के साथ, तो यहां पे मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा मतलब पी बाय करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूं और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 21,650। बट वो कैंडलस्टिक मिलने के बाद ही मैं करूंगा, मैं ब्लाइंडली नहीं ट्रेड करूंगा। आइदर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स इंट्राडे में अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं बड़े टारगेट के लिए, मतलब यहां पे फिर से 21,200 और सेकंड टारगेट 21,000 तक मैं प्ले कर सकता हूं। 500 to 600 पॉइंट्स का करेक्शन उसको बोल सकते हैं। डाउनफॉल है क्या, नहीं, डाउनफॉल और करेक्शन में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। बट बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, निफ्टी को कहां तक लेके जाना है, वो सारा
ऑप्शन चेन एनालिसिस में दिख ही जाता है कि उनके पोजीशंस ओपन कहां पे। तो एज पर ओआई डेटा, यहाँ पे ओआई एनालिसिस अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो भी कुछ पोजीशंस है वो ये लेवल पे है, दैट इज 21,500 पे। दैट विल बी वन रेजिस्टेंस, एंड अगर वो अगर जाता है तो डायरेक्टली मेरा 21,700 तक कुछ ऑप्शन नहीं, मतलब ये निग्लिजिबल पोजीशंस है। मतलब 21,500 एंड 21,700 ये दो मेरे रेजिस्टेंस लेवल प्ले करेंगे। लोअर साइड अगर आप देख रहे हो तो 21,300 पे बहुत सारा हुआ है, ऑलमोस्ट 1,50,000। उसमें से नेक्स्ट फ्रेश जो हुआ है वो फ्राइडे के दिन ही हुआ है, एंड नेक्स्ट है 21,200। मतलब जो मैंने पहले ही बोला था 21,200 विल बी द मेजॉरिटी ऑफ रिवर्सल साइन हो सकता। तो जो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया वो यहाँ पे भी ओआई डेटा के हिसाब से दिख रहा है। मतलब अभी है मेरा 21,450 से, लेकिन गैप अप ओपन होकर 21,500 भी क्रॉस किया तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 600 तक चला जाएगा। जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी का बताया वो ओआई की तरफ से मैच हो रहा है। अभी हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के पास। ये भी पागल के जैसे भाग रहा है, मतलब लास्ट 1 वीक उसने हॉल्ड लिया था और भी बाद में थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन एक रैली दे दी। ये सबसे बड़ा रैली था 1600 पॉइंट्स का। अभी आगे क्या है, जनरली मेरा भी टारगेट 48,000 से लेके 48,300 ही था, वो मोस्टली अचीव हो चुका है। बट अभी आपने देखा रहेगा लास्ट वीक पीयूसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया जो पहले नहीं दिया था, तो पीयूसी बैंक अभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अलॉन्ग विथ आईटी। मैंने मेरे लास्ट वेबिनार में भी बोला था कि एसबीआई और कैनरा बैंक ये दो ऐसे स्टॉक्स है वो लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं ये रैली में। वो दो स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रखो। यहां पे भी आप देखोगे डेली वीकली मंथली सब स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो बाय ऑन द डिप्स का स्ट्रैटेजी करना। तो पहले डिप्स कहां पे मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से 47,500, 47,000 एंड 46,500 ये 3 स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां से कभी भी मार्केट रिवर्सल हो, मतलब आपको लगे कि मार्केट में गिरावट है तो ये लेवल पे कुछ मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कंफर्मेशन मिल रहा है, या स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा का बुलिशनेस मिल रहा है, पीसीआर रेशो मेरा स्ट्रॉन्ग है क्या, या कुछ चार्ट पैटर्न बना रहा है क्या। चार्ट पैटर्न में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो ये वीडियो जाके आप देखें तभी जाके आपको बहुत यूजफुल होगा इंट्राडे में बाय यूजिंग प्राइस एक्शन से डिसीजन लेना, एंड प्राइस एक्शन इज ऑलवेज सुप्रीम rather than applying any indicator. सेकेंड है अपर साइड, मुझे ऐसा लग रहा है कि 48,300, 48,500 और डायरेक्टली 49,000 ये 3 मेरे टारगेट हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स पे जाके ये 3 लेवल्स मेरे हैं जहां पे आपको रिवर्सल अगर प्लान करना है तो कर सको। बेसिकली अगर आप न्यू एबीज हो मार्केट में तो शॉर्टिंग अवॉइड करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मार्केट है। तो यहां पे इधर आप बुलिश रैली ही करना है मोमेंटम के साथ, या बाय ऑन द डिप्स ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट अगर हो विद ओआई डेटा के साथ, विद कैंडलस्टिक के साथ, देन आप प्लान प्रिपेयर कर सकते हो ये लेवल पे। अगर आपको शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बेरिश एंगल्फिंग विद ओआई डेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश मिला देन आप यहां पे प्लान कर सकते हो। और डिटेल एनालिसिस हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल डाला नहीं है, जहां पे हम डेली स्टॉक ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के जो स्टॉक ऑप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता है तो अभी इंक्वायरी करो। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि जहां पे आप एवरीडे विद इन 1 आवर 5,000 से लेके 50,000 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हो मार्केट में। लास्ट 2 वीक्स में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अल्ट्राटेक में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, परसिस्टेंस में, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स में 100 to 200 पॉइंट्स का रैली इंट्राडे में दिया। ऐसे स्टॉक्स में आप ब्रह्मास्त्र से प्रॉपर एंट्री ले सकते हो और आपका टारगेट अचीव कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल जस्ट व्हाट्सएप ऑन माय पर्सनल नंबर। जस्ट निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी का भी देख लेते तो यहाँ पे आपको दिखेगा 48,200 पे स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये अगर क्रॉस करता है तो मेरा 48,500 तक का इजीली मोमेंटम आ सकता है, और ये अगर निकलता है तो जैसे मैंने बताया कि 49,000 ये रिवर्सल डायरेक्टली, क्योंकि बीच में इतने हर्डल्स नहीं है। सेइंग सपोर्ट के जोन पे अगर आप देखोगे तो 47,500 और 47,800 ये दो मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 48,000 भी एक साइकोलॉजिकल है, तो दिस विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। तो जस्ट मंडे को गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या हलचल होती है ये आपको देखना पड़ेगा। बट यूएस, नैस्डैक, डाउ जोन्स सारे पॉजिटिव में है, ऑल टाइम हाई में, और ये भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद निफ्टी, बैंक निफ्टी, मुझे अगर स्टॉक्स के बारे में बात करनी है तो निफ्टी आईटी आप देख सकते हो। निफ्टी आईटी का ये वीकली चार्ट है,
यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल का जो कंसोलिडेशन था वो लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। ये बड़ा मोमेंटम 2 दिन ही आया, थर्सडे फ्राइडे के दिन, और मेजॉरिटी स्टॉक्स ने ऑसम रैली दी। आपने देख सकते हो लास्ट वीक फ्राइडे को दिन हमने टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट विद अलोंग विद कॉल्स, कोफोर्ज, बड़ा ब्रेकआउट जैकपॉट प्रॉफिट दिया वहां पे बाय यूजिंग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट वीक भी आपको निफ्टी आईटी पे देखना, उसमें से सबसे मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश हूं विप्रो पे, क्योंकि इसने अभी तक रैली दी नहीं है। अबव 450 आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मेरा टारगेट कमिंग डेज में 500, 600 एंड 670 तक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट विद स्टॉप लॉस के साथ। 400 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे कैश इन्वेस्टमेंट में लीजिए, दिस विल बी अ ब्रेकआउट स्टॉक। अलॉन्ग विद दैट टीसीएस, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंस, नौकरी, हर एक ने, कोफोर्ज, डिफरेंट पैटर्न्स के साथ ब्रेकआउट दिया। आप जाके वॉच कीजिए हर एक चार्ट, आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीक मेरा निफ्टी आईटी, एमजीएल है, पीयूसी बैंक में मेरा एसबीआई बैंक है, कैनरा बैंक है, नवीन फ्लोराइड के पास आप ध्यान रख सकते। ऑल्सो केमिकल स्टॉक्स पे भी आप ध्यान रखिए, एसआरएफ है, टाटा केम है, तो ये केमिकल स्टॉक्स में भी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता। तो दीज आर माय स्टॉक एनालिसिस जो कमिंग डेज में आपको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में देखने मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड कमेंट में भी लिखिए कि और कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। थैंक यू।